दोस्तों आज के मैं इस वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं के परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। बोल रहा है ये पहला क्वेश्चन कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में ये कि जो परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है यह शांत है या कि अशांत। यानी पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी परिमेय संख्याओं को दो प्रकार के दशमलव प्रसार में व्यक्त किया जाता है। पहला है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा है अशांत दशमलव प्रसार। यानी परिमेय संख्याओं को दो प्रकार के दशमलव प्रसार में व्यक्त किया जाता है, एक शांत और दूसरा अशांत। तो पहले ये जान लेते हैं कि शांत दशमलव प्रसार किसको कहते हैं और अशांत दशमलव प्रसार किसको कहते हैं। मान लिया जाए कि कोई भी परिमेय संख्या है 5/7 और कोई परिमेय संख्या ले लेते हैं 7/5। ये भी एक परिमेय संख्या है और ये भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये दशमलव प्रसार इसका शांत है या अशांत, और इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, इसको पहचानते हैं। देखते हैं कैसे पता चलता है। तो दशमलव प्रसार में व्यक्त करने का एक तरीका है जिसको भाग विधि कहते हैं। दूसरा ये तरीका है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी इसको व्यक्त किया जाता है। व्यक्त करके आप पहचान सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। तो हम पहले ये देखते हैं कि भाग विधि से कैसे पता चलता है कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो आइए देखते हैं ये जो दिया हुआ है 5/7, तो इसको देखते हैं। यानी 5 ऊपर है तो इस 5 में इस 7 से भाग दे देते हैं। जब 5 में 7 से भागा देंगे तो नहीं लगेगा, तो इसके लिए यहाँ पर ही दशमलव बैठा करके यहाँ पे 0 देंगे। अब लगाएंगे 7 बार में, तो 7 7 49, 1 बच जाएगा। यहाँ पर 1 0 अपने मन से डाल सकते हैं, तो यहाँ पर लगाएंगे फिर 1 बार में, तो 7 लगाएंगे, फिर 3 बचेगा, फिर 1 0। यानी दशमलव देने के बाद आप 1 0 हमेशा दे सकते हैं, 2 0 नहीं, केवल 1 0। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि फिर लगाएंगे 7 4 28, फिर 2 बच गया, फिर यहाँ पे 0 हटा देंगे, फिर लिखाएंगे 7 दूनी 14, फिर लिखेंगे 6 बच गया, फिर यहाँ पे लगाएंगे, फिर लगाएंगे 60 80 56, फिर 4 बच गया, फिर लगाएंगे 7 5 35, फिर 1 बच गया, फिर 5 बच गया, फिर 7 7 49। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि फिर घूर फिर के 50 ही पे आ गया। इसके मतलब ये हुआ कि फिर अगर लगाएंगे 7 बार तो फिर यही सब संख्या आएगा और फिर से 50 आएगा। इसके मतलब ये हुआ कि 7 से ये 5 जो है दशमलव के बाद भी नहीं कट रहा है। इसके मतलब ये हुआ कि दशमलव के पीछे भी कोई संख्या आएगा, और ये क्योंकि ये नहीं कट रहा है तो फिर लगाएंगे पीछे, तो यानी फिर यहाँ पे कोई संख्या आएगा, फिर नहीं कटेगा तो फिर यहाँ पे संख्या आएगा, तो इसलिए डॉट 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 दे दिया जाता है। तो ये जो दशमलव प्रसार है ये आसान दशमलव प्रसार है। क्यों? क्योंकि ये कितनों लगाने पे ये कट नहीं रहा है और बार बार पीछे कोई ना कोई संख्या आ जा रहा है। इसी वजह से इस संख्या को कहेंगे, ये जो परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है इसको आसान दशमलव प्रसार कहेंगे। आसान दशमलव ये प्रसार इसलिए कहेंगे क्योंकि इसकी संख्या पीछे भी कोई संख्या आएगा। अब इसको देखते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो 7 में भागा देते हैं 5 से, तो 1 बार में लगेगा, यहाँ पे लगाएंगे 1 बार में 5, तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। जब 2 बचेगा तो यहाँ पे पॉइंट दे करके यहाँ पे 0 दे देंगे, तो 4 5 20 बचेगा। यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि इसके कोई शेष नहीं बचेगा और पीछे कोई संख्या नहीं आएगा। तो ये पता चल रहा है कि दशमलव के बाद ये जो 7 संख्या है कट जा रहा है। तो जब कट जा रहा है और पीछे कोई संख्या इसका नहीं आ रहा है, इसके मतलब इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। यानी किसी भी परिमेय संख्याओं को दो प्रकार के दशमलव प्रसार में व्यक्त किया जाता है, एक शांत और दूसरा अशांत। आप जान चुके होंगे कि शांत दशमलव प्रसार किसको कहते हैं और अशांत दशमलव प्रसार किसको कहते हैं। यानी किसी संख्या को किसी संख्या से भाग दिया जाता है, अब वो कभी भी नहीं कटता दशमलव के बाद, बार बार संख्या आते ही रहता है, तो वैसे दशमलव प्रसार को कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार। और किसी भी संख्या को जब किसी परिमेय संख्या को अंश में हर से जब भाग देते हैं और पूरा दशमलव के बाद कट जाता है और पीछे कोई संख्या नहीं आता है, तब वैसे संख्या को कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। तो ये हुआ भाग विधि द्वारा आप पहचाने। अब भाग विधि द्वारा ये पता किए कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत। अगर आप चाहते हैं कि हम भाग ना दें और बिना भाग दिए हुए पहचान जाए, तो इसका एक अभाज्य गुणनखंड विधि होता है, जिसके द्वारा आप पहचान सकते हैं कि इस में संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। तो पहले जान लेते हैं, आइए जानते हैं कि उस अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है। कहने
कहने का मतलब ये है कि किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार दो रूप में व्यक्त किया जाता है, शांत और अशांत दशमलव रूप में। और व्यक्त करने का दो तरीका है, भाग विधि और दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो पहला हम भाग विधि द्वारा बता दिए आपको ये कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत और अशांत में कैसे व्यक्त हो जाता है। अब ये बताने वाला है कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, उसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे व्यक्त करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा व्यक्त करने का एक नियम है, आपको ये नियम या ये है कि जिस परिमेय संख्या का जो हर होता है 2 की पावर m गुना 5 के पावर n का रूप का होता है, उस 2 की पावर m गुना 5 के पावर n का रूप का नहीं होता है, उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है अशांत दशमलव प्रसार होता है। तो आइए मान लेते हैं कि ये जो परिमेय संख्या है इसका हर बोलते हैं नीचे वाले को। तो नीचे वाले को देखते हैं करके कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड का जो गुणनफल है उस किस रूप में आता है। अगर अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल 2 की पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का होता है, तो उस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है शांत होता है। तो देखते हैं इसका ये कि 17 जो 25 है, तो 25 को हम अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त कर लेंगे तो 5 लगाएंगे तो 5 बचे 25, यानी 25 का जो अभाज्य गुणनखंड का जो गुणनफल आया यानी 5 गुना 5 आया। इसको लिख सकते हैं हम कि 5 गुना 5, यानी इसको लिख सकते हैं ये कि 17/5 के पावर 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हम ये कि शांत तभी होता है शांत जब हर 2 की पावर m गुना 5 की पावर n का रूप का होता है, यानी m के जगह पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों जो संख्या होना चाहिए वो 2 और 5 ही होना चाहिए। अगर 5 नहीं है केवल 2 है खाली, फिर भी वो शांत होगा। अगर 2 नहीं है और केवल 5 है तो फिर भी वो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। दूसरी बात ये m और n के जगह पे कुछ भी रह सकता है, लेकिन यहाँ और यहाँ पे 2 ही और 5 ही रहना चाहिए। m के जगह पे 3 भी हो सकता है, m के जगह पे 0 भी हो सकता है, m के जगह पे 1 भी हो सकता है। लेकिन ये जो संख्या होता है पावर में कुछ भी संख्या हो सकता है, लेकिन ये दोनों जो संख्या होगा वो 2 और 5 ही होना चाहिए। चाहे तो केवल 2 भी रहेगा फिर भी शांत होगा, चाहे केवल 5 भी रहेगा फिर भी शांत होगा। अगर 2 और 5 संख्या के अलावा कोई और संख्या आ जाएगा तो फिर भी वो अशांत हो जाएगा, फिर वो संख्या का दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। कब अशांत होगा? जब 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आ जाएगा। मान लिया जाए कि एक में 2 है और किसी में 3 आ गया, इसके पावर 2 आया, इसके पावर 3 आया, तो ये जो 3 आ गया 2 के साथ में, तो इसका जो दशमलव प्रसार हो जाएगा उस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार हो जाएगा अशांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 2 आता है खाली फिर भी शांत होगा, अगर केवल खाली 5 आता है फिर भी शांत होगा, अगर 2 और 5 दोनों साथ में आता है फिर भी शांत होगा, अगर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाता है उसका हर का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल में, तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो यहाँ ये देख रहे हैं कि जो इस परिमेय संख्या का जो हर है उसमें केवल 5 है। संख्या का जो हर होता है खाली अगर 5 भी रहे तो उस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत दशमलव प्रसार होता है। तो इसमें केवल खाली 5 है, ऊपर पावर कुछ भी रह सकता है, इसको देखना है कि 5 है कि नहीं। अगर खाली 5 है तो दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होगा। तो यहाँ ये देखते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ये कि 5 के पावर 2 गुना, और 2 अपने मन से लिख सकते हैं और 2 के पावर 0 दे दे। क्यों? क्योंकि हम पढ़े हैं यहाँ पर ये कि किसी भी संख्या का पावर जब 0 रहता है तो उसका मान जो होता है 1 के बराबर होता है, यानी 1 के पावर 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ पर हम लिख लिए 2 के पावर 0 का मान 1, 2 के पावर 0 लिख दें। क्यों? क्योंकि 2 के पावर 0 का मान जो होगा 1 होगा, और फिर यहाँ पर हम जब लिखेंगे 2 गुना 5 के पावर 2 गुना 1, 5 के पावर 2 गुना 1, और 2 के पावर 5 में 1 से गुना करेंगे तो वापस 2 के पावर इतना ही, 5 के पावर 2 ही रहेगा। इसलिए अगर खाली 2 आ जाएगा और 5 नहीं है तो अपने मन से देख सकते हैं कि 5 के पावर 0, और फिर लिख सकते हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा शांत होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इस परिमेय संख्या का हर 2 की पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी इसका जो 17/25 है इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत दशमलव प्रसार होगा। मान लिया जाए कि इसको ले लेते हैं कि 5/8 को लेते हैं जो परिमेय संख्या है। अब ये पहचानना है, ये बिना भाग दिए हुए पहचानना है कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा कि अशांत होगा। तो इसको पहचानने का एक नियम ये है
तो हम अभी ये बताए हैं कि इसका जो हर होता है, हर का जो अभाज्य गुणनखंड का जो गुणनफल होता है उसमें 2 और 5 आता है तो वो शांत दशा प्रसार होता है। 2 और 5 के अलावा खाली अगर 5 आता है फिर भी शांत होगा। अगर 5 नहीं आता है, खाली अगर 2 आता है फिर भी शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाता है तो उसका जो दशाना प्रसार हो जाएगा अशांत दशाना प्रसार हो जाता है। इसका परिमेय संख्या का ये जो परिमेय संख्या है इसका हर का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। तो करते हैं ये, तो इसको लिखेंगे 8, तो लिखेंगे 2 चौ 8, फिर लिखेंगे 2 दूनी 4, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड का जो गुणनफल आएगा 2 गुना 2 आएगा, यानी 2 के पावर सब मिला के 3 आएगा। यानी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 5/2 के पावर 3। तो हम ये बताए हैं कि जिस परिमेय संख्या का हर में केवल 2 रहे, चाहे केवल 5 रहे, चाहे केवल 2 और 5 रहे दोनों एक साथ, तो उस परिमेय संख्या का जो दशाना प्रसार होता है शांत दशाना प्रसार होता है। तो हमें यहाँ देखने को ये मिल रहा है कि इसका जो दशाना प्रसार में है केवल 2 है। पावर से आपको कोई मतलब नहीं, पावर में कितना संख्या रह सकता है, लेकिन ये वाला संख्या को देखना, पावर को नहीं, पावर को कितना भी रह सकता है। इसलिए ये देख रहे हैं कि ये जो संख्या में 2 है केवल, तो इसलिए इसका जो दशाना प्रसार होगा शांत होगा। क्यों? क्योंकि हम 5 के पावर 0 हम लिख सकते हैं, इसलिए जब 5 के पावर 0 लिख दिए तो यहाँ पर हो गया 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का हो गया। यहाँ n के स्थान पे 0 है और 5 ये है, तो यहाँ पर 2 की पावर m गुना 5 की पावर n का रूप का हो गया, इसलिए शांत दशाना प्रसार होगा। आइए देखते हैं इसको कि इस परिमेय संख्या जो है इसका दशाना प्रसार शांत है या अशांत है। तो यहाँ पर ये देख लेते हैं, कि इसका हर देख लेते हैं। हर देखते हैं ये कि इसको लिखते हैं 2 दूनी 2 3 6, 6 दूनी 12। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसे कि 20/2 के पावर 2 गुना 3। यहाँ पर ये देख रहे हैं कि 2 और उसके अलावा एक संख्या और 3 आ गया है। यानी हम यहाँ पर ये है कि इस जो परिमेय संख्या है इसका जो हर है उस हर में 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आ गया है। यानी 2 तो है लेकिन 5 के स्थान पे कोई अन्य संख्या है जो 3 है। तो हम बताएंगे कि 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आ जाएगा तो उस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा अशांत दशमलव प्रसार होगा। यानी क्यों लिखेंगे यहाँ पर ये कि यहाँ इसका हर 2 की पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। यहाँ पर सिंपल है, आसान है। यहाँ पर देख रहे हैं कि जिसका जो हर है इसका हर में 2 की पावर m गुना 5 की पावर n के रूप का नहीं है। यानी यहाँ पर ये